चौंकाने वाली खबर, जांच एजेंसियों के रडार पर करीब 200 डॉक्टर्स हैं। कश्मीरी मूल के ज्यादातर डॉक्टर्स बताए जा रहे हैं। 200 डॉक्टर्स जांच एजेंसियों के रडार पर। और हमने तो बता दिया कि हम क्या कर सकते हैं। अब ये प्रोफाइलिंग इनकी होगी, अब कश्मीर के अंदर मामला टाइट होंगे, आप देखिएगा। दूसरी जानिब भारतीय इंतहा पसंदों की जानिब से मुसलमानों को कत्ल करने की खुलेआम धमकियों पर मोदी सरकार की खामोशी को अमरीकी अखबार ने तनकीद का निशाना बनाया। 200 डॉक्टर हैं, ज्यादातर डॉक्टर कश्मीर मूल के हैं और उत्तर प्रदेश के भी बहुत सारे डॉक्टर इसमें शामिल हैं जिनसे अब पूछताछ की जा रही है। व्हाइट कॉलर मॉड्यूल से संपर्क में थे सभी और उमर शाहीन दूसरे आरोपियों से भी कांटेक्ट में थे। मकबूजा जम्मू कश्मीर फरीदकोट हरियाणा से कुछ मुसलमान डॉक्टर्स को इमाम मस्जिद को गिरफ्तार किया गया। उनके लेकिन देखिए, अगर हम इंडिया में ही देखें ना, मैं कश्मीर की बात ही नहीं करती हूँ, इंडिया में भी जो मोदी सरकार ने जो भी पॉलिसीज बनाई है या जो वो मोस्टली मुस्लिम कम्युनिटी के अगेंस्ट थी। जैसे वहाँ पे सिख ब्रदर्स हैं, उनकी पॉलिसी मोस्टली मैंने देखा था कि वो लोग जैसे उनका कोई रिहायशी इलाका है, मतलब बहुत ज़्यादा वेल डेवलप्ड नहीं है, तो वो मोस्टली उसको बुलडोजर वगैरह फेर के उसको क्लियर कर रहे थे। ये आतंकियों और देश के खिलाफ साजिश करने वालों के लिए क्लियर मैसेज है कि आतंकियों का अंजाम क्या होगा। हुर्रियत पसंदों ने मकबूजा वादी में जो जिद्दोजहद आज़ादी है उसका बाकायदा आगाज़ किया कि इतने साल गुजरने के बावजूद 70 साल से ज़्यादा भारत कश्मीरी अवाम के हक के खुदरादियत को गस्ब करने की कोशिशों में मसरूफ़ है, लगा हुआ है, लेकिन उसे इन तमाम कोशिशों के बावजूद भी मुंह की खाना पड़ी है नाकामी का सामने। इंडिया की जो पॉलिटिकल क्लास है उन्होंने बड़ी टफ लाइन ली है, मतलब उन्होंने प्रॉपर डिमोलिश करने शुरू कर दिए हैं घर। आपको याद होगा कि जब वो वाकया हुआ था पहलगाम का, तो उस वक्त भी बहुत सारे घर इंडिया के अंदर गिराए गए थे। जब आप किसी के लिए कोई स्टेप नहीं ले रहे हैं तो इसका मतलब उसके लिए कुछ भी नहीं कर रहे हैं। कश्मीर की बात कर वहाँ जी मैं कश्मीर की बात कर रही हूँ। वहाँ पे लोग देखे ना, एक इबादत हर मुसलमान का हक होता है, लेकिन वहाँ पे लोग जो है वो ज्यादा ना इबादत नहीं कर सकते हैं। जो उन पर जुल्म होता है, तब उनके कत्ल किए जाते, क्या वो नहीं आप देखती हैं? कहाँ कत्ल हो रहा है? आप नहीं देखती हैं? आए दिन खबरें जब आती है कि कश्मीर बेबस है, कश्मीर पर जुल्म हो रहा है, कश्मीर की जो इलाका बताया ना जहाँ जुल्म हो रहा है, सारे कश्मीर के ऊपर जहाँ हमारे मुसलमान बहन भाई रहते हैं वहाँ पे। इंडिया के अंदर ही जो फ्रैक्चर्स आ रहे हैं, जिस तरीके से मुसलमानों के साथ ये कर रहे हैं, अभी जिस तरह हरियाणा में फरीदाबाद में जो डॉक्टर्स पकड़े हैं उन्होंने, या जम्मू एंड कश्मीर में पकड़े हैं, तो आप देखें 20 करोड़ मुसलमान है, तो उनकी तरफ से तो रिएक्शन आएगा। अगर इस 20 करोड़ में भी चंद हजार खड़े हो गए तो फिर इंडिया का क्या होगा? कश्मीर के लिए वो मतलब क्यों कश्मीर के साथ देंगे जब वो के मुसलमान है? और मोदी जो खुद एक भारतीय है, वो कैसे मुसलमानों का वो उनके जज्बात कैसे वो समझेगा? लेकिन ये है कि जो उन्होंने कश्मीर को पाकिस्तान के साथ कर दे, वो क्यों नहीं कर रहे हैं? वो मतलब वो भारत का हिस्सा बना रहे हैं, क्यों बना रहे हैं? भारत आज आप कह लें कि अपने लालच में इतना आगे चला गया या इस हद तक अंधा हो गया है कि वो हर वहशियाना काम करता है और हर तरह का जुल्म कश्मीर पर ढाता चला आ रहा है। मकबूजा वादी में कत्लेआम हो या फिर आप देख लें कि नाम नेहाद सर्च ऑपरेशन हो, किसी भी कश्मीरी नौजवान की जबरी गुमशुदगी हो या फिर खवातीन से ज्यादती के वाक़यात हो, भारत ने कश्मीरियों की तहरीक आज़ादी को दबाने के लिए आप कह लें कि हर तरीका इस्तेमाल किया, लेकिन उसे नाकामी का ही मुंह देखना पड़ा। They need to engage with the Kashmiri youth, मेरी असेसमेंट ये है। बट अगर ये इंगेज नहीं करते और समझते हैं कि हम इनको ताकत से खत्म कर देंगे और हम इनके कोई पॉलिटिकल राइट्स नहीं मानते, देन डेफिनेटली वो एक चीज दबी रहेगी, लेकिन वो फिर एक वक्त आएगा वो फिर ऊपर आती है। ठीक है, मामलात किस तरफ जाते हैं। देखें, मोदी का जो टेम्परामेंट है वो सारी दुनिया को पता है। बार बार जो उसको तशबीह दी जाती है कि हिटलर से, देखें एक आरएसएस की आइडियोलॉजी है और उस आइडियोलॉजी पे वो आज भी कारबंद है, वो उसी पे जो है ना चीज़ पे चल रहे हैं। देखें इतनी बड़ी हजीमत वो इतनी आसानी से बर्दाश्त नहीं करेंगे। देखें आपने 6 दिन की चले उनके साथ एक जंग लड़ ली, 6 तैयारी गिरा ली है, मगर उसके बाद वो रुके तो नहीं है। आज भी अगर देखें टेररिज्म बलूचिस्तान में ऑल टाइम हाई है। सितंबर अगर का महीना लॉसेस के लिहाज से देखें, हमारे जितने जवानान तो शहीद हुए ही हुए हैं, हमारे ऑफिसर केडर में से इतने ज्यादा बंदे शहीद हुए हैं जिसकी मिसाल माजी में नहीं मिलती। पाकिस्तान का मेंशन नहीं है, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म का मेंशन नहीं है, किसी पाकिस्तानी ऑर्गेनाइजेशन के आगे उन्होंने ये कहा है जी कि ये जैश मोहम्मद के डॉक्टर मेडूल हैं। मतलब उससे लिंक करें पाकिस्तान के साथ इस अंदाज से कि जी ये डॉक्टर मेडूल है। ठीक है जी, ये क्या है? डॉक्टर मेडूल है। लेकिन इन रियलिटी क्या होगा कि वो जो कश्मीर के अंदर लोग हैं उनको ये टाइट करेंगे।
तो वहाँ पे स्ट्रगल है और वहाँ पे वो ड्रैकोनियन लॉस ऑलरेडी इन प्लेस है। तो वहाँ पे जो मुस्लिम्स हैं या क्रिश्चियंस हैं उनके लिए बहुत मुश्किलात हैं। अब आए इधर इंडियन इलीगल ऑक्युपाइड जम्मू एंड कश्मीर, तो हमें बताने की जरूरत नहीं जो वहाँ पे मजालिम हो रहे हैं, स्पेशली इन वाकयात के बाद, रेड फोर्ट के बाद से और जो अभी धमाका वहाँ पे हुआ इसके बाद से मुसलमानों पे जो क्रैकडाउन हो रहे, इसके आड़ में क्रैकडाउन करते हैं और इसके बाद अरेस्ट करते हैं, एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग्स होती हैं। कि हम कहें कि जी इंडिया टूट जाएगा, देखें दोनों न्यूक्लियर स्टेट्स हैं, दोनों के इंटरेस्ट में नहीं है लड़ाई इस वक्त। देखें पाकिस्तान जिस स्टेज पे खड़ा है, पाकिस्तान देखें अपने इकोनॉमिक शेकल्स तोड़ने की पोजीशन में आना चाहिए। देखें अगर हम एक जंग में पड़ जाते हैं तो जंग की इकोनॉमिक कॉस्ट भी, और इकोनॉमिक कॉस्ट हमें वहां धकेल के ले जाएगी जहां से दोबारा उठना हमारा इश्यूज है। अगर इकोनॉमिक नंबर्स अभी आगे प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे वो कोई इतने हेल्दी नहीं है कि ये अब एक इंडियन जो मुस्लिम मिडिल क्लास है कश्मीर के अंदर, जो पढ़े लिखे लोग हैं, अगर तो वो इन चीज़ों में इन्वॉल्व हो गए हैं, दैट इज अ डेंजरस ट्रेंड, फिर उनके लिए मुश्किलात पैदा हो जाएंगी। ये जो ओवरऑल अब भारत के अंदर चल रहा है मुसलमानों के खिलाफ जो इस्लामिक फोबिया है, उसका पाकिस्तान के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? देखें जो पहली बात है, जो सिस्टमेटिक या इंस्टीट्यूशनलाइज जो एक इस्लामोफोबिया या जो नफ़रत है मुसलमानों के ख़िलाफ़, ये आज से नहीं है। मोदी का अगर आप राइज देख लें, मोदी का राइज ही इसी वजह से है कि उन्होंने मुसलमानों को ऐसे पोर्ट्रे किया कि वो दहशतगर्द हैं। उन्होंने हिंदुस्तान में जो हिंदुओं के ऊपर जिस तरह से हुकूमत की है, किस तरह से उनके ऊपर मजालिम ढाए थे, और अब जो है ये अपनी हिंदू जो आइडेंटिटी है और जो हिंदुत्व है उसका जो प्रचार है वो पूरे भारत में नहीं, सिर्फ अखंड भारत का जो है वो उनका एक उसमें लेकर जाएंगे। बीबीसी ने एक सुर्खी लगाई कि गैर मामूली जीत ने नरेंद्र मोदी को इंडिया का सबसे ताकतवर रहनुमा बना दिया। हम बिहार इलेक्शन के बारे में ये राय दे रहे थे कि बिहार इलेक्शन ये फैसला करेगा कि क्या नरेंद्र मोदी और बीजेपी की जो हार्डलाइन सियासत है, फनेटिक सियासत है, पुरतशद्दुद सियासत है, हिंदुत्व ड्रिवन सियासत है, एंटी मुस्लिम सियासत है, या तो उसका खात्मा होने जा रहा है या वो तगड़ी हो जाएगी। तो तज्जिया निगारों की राय के बरअक्स नरेंद्र मोदी का जो बयानिया है पाकिस्तान मुखालिफ, इंडिया को डील करने का तरीक़ाकार, वो इंडिया में बिहार की रियासत के चुनाव में कामयाब हुआ है। बात कह रही हूँ, कौन वहाँ की कंडीशन जानता है? किसी को क्या पता कि अंदर के हालात क्या हैं? वो लोग पूरी दुनिया को कौन सा चेहरा दिखा रहे हैं, हु नोस। आर्टिकल्स भरे पड़े हैं गूगल पे, अगर हम सर्च करें तो जी आर्टिकल्स देखने बैठे तो हमारे कॉलम निगार बैठ के कुछ भी लिख सकते हैं। हमारे कॉलम निगार कभी भी पॉजिटिव नहीं लिखेंगे उसके बारे में, नहीं, वहाँ के कॉलम निगार बैठे कुछ भी लिख सकते हैं। आज़ाद कश्मीर से तो वो बहुत ज़्यादा आगे हैं, उनकी डेवलपमेंट भी बहुत ज़्यादा हुई है और इंडिया वहाँ पे अपना पैसा लगाता है, इन्वेस्टमेंट कर रहा है। पाकिस्तान में तो इन्वेस्टमेंट हमें हमारे अपने सूबों की नहीं मिल रही, तो फिर कश्मीर को तो वैसे इग्नोर करके उन्होंने साइड पे किया हुआ है। लेकिन जब बात आती है इंडिया से लड़ने की तो सबसे पहले पाकिस्तान आगे आ जाता है और अपना हक मांगना शुरू कर देता है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आपको ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मैं हूं विवेक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। स्टे अपडेटेड एंड स्टे सेफ।